अगर दोस्तों आपका भी घर दिल्ली के अनऑथोराइज कॉलोनी में है, दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने घर की पक्की रजिस्ट्री करवाने का, यानी कि आपको लीगली ओनरशिप राइट मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर टोटल 1731 अनऑथोराइज कॉलोनी है, जिसके अंदर से 1511 कॉलोनी ऐसी हैं जो अप्रूव्ड हो चुकी हैं रेगुलराइजेशन के लिए, यानी कि रेगुलराइज हो गई है बहुत कॉलोनी। वहाँ पे जो भी अब राइट जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा वो पक्का रजिस्ट्रेशन होगा, जीपे के थ्रू नहीं होगा। तो इसमें आपको 1731 कॉलोनी है टोटल और 1511 अप्रूव्ड हो गई हैं। तो जो बाकी कॉलोनी है वो कुछ श्रमिक फार्म्स पर बनी हुई है, कुछ ओजोन लेयर के अंदर आती हैं, तो जिस वजह से अभी उन्हें फर्स्ट फेज में उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। तो अभी 1511 कॉलोनी ही रेगुलराइज होंगी। तो ये कैसे हो रही है? ये पीएम उदय योजना के अंतर्गत हो रही है। प्रधानमंत्री अनऑथराइज कॉलोनी आवास अधिकार योजना के अंतर्गत आपको प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा। इसके अंदर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो नियरली 45 लाख लोग, 45 लाख रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली जो है उनको ये फायदा होगा इनका। तो इसके सबसे पहले बेनिफिट्स क्या होते हैं और सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और बेनिफिट क्या सबसे पहले पता होना चाहिए आपको सबसे पहले बात तो आपको लीगल ओनरशिप राइट मिल जाएगा, जो कि प्रीवियसली अभी तक जो कर रहे थे वो जीपीए के थ्रू कर रहे थे, जिसे कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। तो उसमें क्या होता है, वो रिस्की कहलाता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी कोई आपको प्रॉपर्टी राइट वो नहीं देता, ओनरशिप राइट नहीं देता कभी भी आपको जनरल पावर ऑफ अटर्नी। तो अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको ओनरशिप राइट देगा, लीगली ओनरशिप राइट। तो दूसरा, अभी आप जो प्रॉपर्टी में रहते हो उस पर आप किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं ले सकते अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर। किसी बैंक में जाओगे आप गिरवी रख के या किसी भी तरीके का उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई किसी तरह का लोन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनऑथराइज कॉलोनी है, सिंपल। लेकिन अब रेगुलराइज हो गई है तो बैंक भी उस पर आपको लोन देगा, उसकी प्रॉपर्टी के जो भी रेट के अकॉर्डिंग आपको लोन मिल सकता है। तीसरा, अगर आपको बिल्डिंग अप्रूवल कराना है तो आप एमसीडी के थ्रू, बिल्डिंग अप्रूवल लेआउट के थ्रू आप अप्रूवल के लिए डाल सकते हो, और वो आपको जैसे अप्रूवल तो आप उसको कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन या रेनोवेशन करवा सकते हो अपनी बिल्डिंग के ऊपर लीगली। जिससे अदरवाइज क्या होता है, अभी अगर बनाते हो तो एमसीडी वाले आते हैं, तो चालान काट सकते हैं, कोई फाइन कर सकते हैं, पुलिस वाले आ सकते हैं। तो उसमें आपको लीगली राइट नहीं होता, वो करवा बनवाते तो है लेकिन लीगल राइट नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, आपके पास लीगली एक राइट हो जाएगा। तो बिल्डिंग अप्रूवल आप ये बेनिफिट है। तो अभी करंट डेडलाइन क्या है? करंट डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2026। दोस्तों टोटल 45 लाख रेजिडेंट हैं जो कि जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अभी तक सिर्फ 2000 रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि पब्लिक अवेयर नहीं है, तो इसलिए अब एक डेडलाइन दे दी है 31 अक्टूबर 2026, जो कि एक्सटेंड हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, वो एक अलग बात है। पर अभी हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की। और उसमें अब क्या देखना है, सबसे बड़ी बात कि आपकी कॉलोनी जहां आप रहते हो वो कॉलोनी पास हुई है या नहीं हुई पास, ये कैसे पता चलेगा? तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसकी पीडीएफ भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, एक ऐप होता है पीएम उदय एप्लीकेंट ऐप, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ पे यूसी लोकेटर नाम का एक ऑप्शन होगा, आपको उसे चूज करना है। वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, वो लोकेशन ऑन करना है आपको फ़ोन का। और आपकी कॉलोनी उसके अंदर है या नहीं, वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यूसी कॉलोनी के अंदर आता है या नहीं आता। तो जैसे ही आपका दिखे कि आपको आ जाना है तो आपको फर्दर स्टेप पे आपको पहुंचना है। अब आगे क्या करना है, जैसे आपको पता चलिए कि आपकी कॉलोनी रजिस्टर मतलब अनऑथराइज जो कॉलोनी है आपकी वो रेगुलराइज हो गई है, 1511 कॉलोनी के अंदर आ गई है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सिंपल प्रोसेस है। जैसे आपको पता चल गया, सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। आपको पीएम उदय की जो भी काम हुआ है पीएम उदय की वेबसाइट पे ही होगा। पीएम उदय की वेबसाइट पे जाना है, pm.pmuday, पीएम उदय की वेबसाइट पे गया, आपको क्लिक रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे कि डिटेल बेसिक एप्लीकेंट डिटेल, जिसके नाम पे घर होगा ऑब्वियसली उसकी डिटेल, प्रॉपर्टी की लोकेशन डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, चूज योर कॉलोनी, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी कॉलोनी को चूज करना है और सबमिशन कर देना है। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिलेगी और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको मिल गई और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर का एक जीआईएस सर्वे होता है वो करवाना पड़ता है। वो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो आपको फैसिलिटेशन कंपनीज होती हैं, वो आपको जीआईएस सर्वे करेंगे आपके घर का। तो उसमें क्या करना है, वो आपको कहीं बाहर नहीं जाना। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा विद रजिस्ट्रेशन, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा कि ये 4 कंपनियां हैं, ये आपके एरिया में अवेलेबल हैं, इनसे आप करवा पाओ।
तो डायरेक्टली आपको उनमें से किसी को कांटेक्ट करना है। जब आप एक्नॉलेजमेंट जो प्रैक्टिकल वो भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से करना है डिटेल में। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जीआईएस कोऑर्डिनेट सर्वे करवाना है। जैसे ही आप जीआईएस कोऑर्डिनेट सर्वे करवाओगे, आप ही घर पे आएंगे, वो फोटो वगैरह लेंगे, कुछ साइज वगैरह नापेंगे। उसके बाद आपको वो अपलोड करेंगे आपका डाटा वेबसाइट पे। जो अभी आप इंफॉर्मेशन दोगे वो आपका डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अब जैसे ही आपका जीआईएस का डाटा अपलोड कर देगा वो, उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको आगे जाना है एप्लीकेशन में। रजिस्ट्रेशन जैसा आपने करा, आपको अब फाइल करना है आपको एप्लीकेशन। उसके अंदर आपको क्या करना है, पार्ट 1 को आप फिल करना है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, कि आपकी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, लैंड डिटेल्स क्या है, ये सब आपको डालना है। देन आपको पार्ट 2 में मूव करना है, जिसके अंदर आपको स्कैन्ड पीडीएफ डालनी है ओनरशिप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की। जैसे जीपीए पे हो रखा है, तो जीपीए होता है तो जीपीए अपलोड करोगे, प्लस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेन जो भी होगी वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वो भी जब वहाँ पे ऑप्शन होगा तब आप प्रैक्टिकल में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसके बाद डीडी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्क्रूटनाइज करेगा। अब उसके बाद अप्रूव करेगा आपके एप्लीकेशन को। उसके बाद 10 इन्होंने सेंटर बना रखे फिलहाल डीडीए के, उन अगर आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। वो जो बताएंगे वो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। उसके बाद वहाँ पे 2 विटनेस भी आपको लेके जाने होंगे। उसके बाद आपको वो एक कन्वेंस डीड ऑथराइज स्लिप देंगे, कन्वेंस डीड या इशू ऑफ ऑथराइज स्लिप देंगे। उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो होगा वो आपको बता देंगे कि आपका काम हो गया है या अभी और कुछ फर्दर बाकी है। तो मेन आपको मतलब इतने 5 स्टेप में ही आपको काम करना है। पहले आपको चेक करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि आपके 4 कंपनी, इनमें से किसी से भी आप जीएस सर्वे करा सकते हो। आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपका सर्वे करेंगे। उसके बाद सर्वे करने के बाद वो आपका डाटा अपलोड करेंगे। उसके बाद ही आपको फर्दर फॉर्म भरना है दोबारा, एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन आपने करा था उसके बाद वो फर्दर फॉर्म आपको भरना है। पार्ट 1 भरना है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि बेसिक डिटेल भरनी है, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, लैंड डिटेल। और उसके बाद पार्ट 2 जिसमें अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने में। उसके बाद 5वां स्टेप डीडी आपको डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज करेगा। कोई दिक्कत होगी तो वो आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट अगर गलत हैं तो आपको ठीक करने पड़ेंगे, या जो भी है वो आपको डीडीए बताने वाला है। उसके बाद आपको डीडीए प्रोसेसिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा, अगर आपको बुलाएगा सही होंगे डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 2 विटनेस लेके जाने हैं, और उसके बाद फिर वो कन्वेंस डीड ऑथराइज स्लिप आपको दे देगा और फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बताएगा। तो बेसिक अभी आपको यही करना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको जो भी डिटेल उसके अंदर डालनी है जब आप सर्वे करवाओगे तो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे कितने गज का आपका मकान है, तो वो सब डिटेल्स आपको ऑलरेडी जब सर्वे कराओगे तब पता चल जाएगा। तो गलत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास डिटेल होगी। तो इस तरीके से आप करना है। आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज फैसिलिटेशन सेंटर जैसे सीएससी सेंटर, बहुत सारे सेंटर, साइबर कैफ वगैरह भी कर रहे होंगे ये काम, उनके थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी सर अगर आप चेक करना है कि आपको आपकी कॉलोनी उसके अंदर आती है तो आपकी पीडीएफ में डाल दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हो। वही काम आप कहीं और से भी करवा सकते हो। तो आज के लिए इतनी, और इसके लिए जो प्रैक्टिकल वीडियो है डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो मैं कंप्यूटर पर आपको बना के दिखाऊंगा कि एक एक कि आपको किस तरीके से डिटेल फिल करनी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस वीडियो के लिए मैं अभी कुछ दिन में वीडियो डालने वाला हूँ। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।